हेलो टू ऑल, आई मिसेस नीलम तोमर इज ओवर हियर। और आज का वीडियो जो मैंने बनाया है वो उन माताओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए है जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं। बहुत सारी हेजिटेशन और हिच हमारे अंदर होती है जिसके कारण हम कन्वर्स नहीं कर सकते इंग्लिश में। वही हेजिटेशन या हिच हम रिमूव करेंगे आज अपने वीडियो के जरिए, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी बीइंग अ टीचर बहुत सारी पेरेंट्स को मैंने ये कहते हुए सुना है कि मैम बच्चा हमसे पढ़ता नहीं है। नर्सरी में बच्चा है, केजी में बच्चा है, उसको ट्यूशन के लिए भेज रहे हैं। बच्चा छोटे छोटे कंधों पर भारी भारी बैग उठा करके जा रहा है पढ़ने के लिए। क्यों? क्या उनकी मम्मी या जो भाई हैं या बहनें हैं वो घर में नहीं पढ़ा सकते? उनको पढ़ा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर भी हेजिटेशन है कि पता नहीं हम कहीं गलत इंग्लिश ना पढ़ा दें। तो वही हेजिटेशन मेरे को आज आपकी रिमूव करनी है, जिससे कि वो छोटे बच्चे जो कि आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं उनको आप ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज देते हो। वो आप ना करें, क्योंकि अपने बच्चे को आप खुद ज़्यादा अच्छी तरह से पहचानते हो, उसकी आदतों को जानते हो। उसको हम ये जानते हैं कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, हम किस तरह से उसको मना सकते हैं, किस तरह से उसको सिखा सकते हैं। यू बेटर नो इट, क्लियर? सो डोंट सेंड योर लिटिल किड्स फॉर ट्यूशन, दैट इज माई बिलीफ, ठीक है। अब आप उसको, बच्चे को अपने घर पे ही पढ़ाइए। और कैसे पढ़ाइए? आप कहो कि मेरे को तो पढ़ाना ही नहीं आता, हम तो जानते ही नहीं है पढ़ाना कि किस तरह से पढ़ाएं, तो उसके लिए हमें इंग्लिश ही नहीं आती है। तो इंग्लिश आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके अंदर वो जुनून है सीखने का, तो आप जल्दी सीख भी जाएंगे और अपने बच्चे को गाइड भी करने लग जाएंगे। तो आज के वीडियो से मेरे को लगता है कि बहुत सारी माताएं, बहुत सारी हाउसवाइफ्स, बहुत सारे भाई और बहनें सीखेंगे कि इंग्लिश को कैसे बोलना चाहिए और कैसे हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इंग्लिश कोई जो मतलब एक फोबिया की तरह से नहीं होना चाहिए, एक डर की तरह से नहीं होना चाहिए कि नहीं हम तो कभी सीख ही नहीं सकते या हम उससे हमेशा ज़िंदगी भर भागते ही रहेंगे, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। हमारे हर स्टेप पर, हम हर मोड़ पर हम देखते हैं कि लोग जो है वो इंग्लिश में कन्वर्स कर रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, और उस टाइम पर हमारे अंदर हेजिटेशन होती है, हमारे अंदर शाइनेस होती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बच्चों को देखा है जो स्कूल पास आउट होने के बाद में अपनी घर की मजबूरी के कारण जॉब करने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनको आगे प्रमोशन या अच्छा पे स्केल इसलिए नहीं मिलता है बिकॉज दे आर अनेबल टू स्पीक इन इंग्लिश और दे आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो यही सब सिखाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा करके अगर सीखोगे तो आपको भी इंग्लिश आ जाएगी। वैसे हमारी इंग्लिश जो है उसमें टेंसेस आना बहुत ज़रूरी है। टेंसेस जो है वो हम कहते हैं कि इंग्लिश की रूट है। टेंसेस को 90% ऑफ द सेंटेंसेस आर बेस्ड ऑन टेंसेस ओनली। क्योंकि अब कहो टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस जो है वो हमारा समय बताते हैं कि हम किस समय की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं जो बीत गया है, या हम अपने भविष्य की बात कर रहे हैं। तो हम उस सेंटेंस को कैसे कहेंगे? तो दैट इज ऑल बेस्ड ऑन टेंसेस ओनली। तो इसलिए टेंसेस को आना बहुत ज़्यादा, अरे नहीं हमें नहीं आ सकता टेंसेस। बहुत सारे कहते हैं नहीं हमको तो नहीं आ सकता टेंसेस, हमने बहुत बार सीखने की कोशिश करी लेकिन टेंसेस तो हमारे दिमाग से निकल ही जाते हैं। उसमें इतने सारे तो रूल्स हैं, इतने सारे तो फॉर्म्स हैं, कैसे सीखें? तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके सिखाऊंगी। जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें दिस और दैट के बारे में बताया था कि दिस का मतलब होता है कि व्हेन अ थिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, यह चीज़ जो है जब आपके पास में होती है तो हम दिस का यूज़ करते हैं। कि जैसे हमारे पास में कोई टेबल रखी हुई है तो हम कहते हैं दिस इज अ टेबल। और वही चीज़ अगर दूर रखी हुई है तो हम कहेंगे दैट इज अ टेबल। और दिस और दैट कब यूज होता है? जब चीज एक हो, सिंगुलर हो, ठीक है। तो हम आपका उसमें दिस और दैट यूज करते हैं। अब आपका बच्चे का बैग है,
अब बैग के लिए कहें कि दिस इज योर बैग, अपने बच्चे से कह रहे हो कि ये रहा आपका बैग, दिस इज योर बैग, दिस इज योर बैग। दिस का मतलब हो गया एक, दिस इज योर बैग, दैट इज योर बैग। ये कब कहा दिस और दैट, कब यूज किया? दिस हमने करा सिंगुलर के लिए और जब चीज पास में है। कब कहा है? पास में है, चीज पास में है, आपके सामने है। जब चीज पास में है और आपके सामने है और एक है, सिंगुलर में है, ज्यादा तादाद में नहीं है, ज्यादा नंबर में नहीं है, एक है, तो हम उसके लिए दिस यूज करेंगे। दैट कब यूज करेंगे? जब चीज आपसे कुछ दूरी पर रखी हुई है या आपके सामने है, दूरी पर है, आपके सामने है, लेकिन वो भी एक है। ये क्या है? ये भी सिंगुलर है, दिस इज ऑल्सो सिंगुलर, लेकिन ये आपसे थोड़ी दूरी पर रखी हुई है, तो हम यूज करेंगे दैट। ठीक, तो आप जैसे कहते हो ना कि दिस इज योर बैग, ये तुम्हारा बैग है। दैट इज योर बुक, वो बुक सामने जो रखी हुई है, दैट इज योर बुक। दिस इज योर टिफिन, ये आपका टिफिन है। क्लियर? दिस इज योर वाटर बॉटल। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस जो है आप दिस और दैट पर बना सकते हैं। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट बताने जा रही हूँ कि आप और कौन से सेंटेंसेस जो है वो कन्वर्स करना सीख सकते हैं या लिखना सीख सकते हैं या पढ़ाना सीख सकते हैं। पहले मैं आपको टेंसेस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दूंगी, है ना। आपको एकदम से डराऊंगी नहीं कि टेंसेस के रूल सीख लो या वो सब कर लो, आपको बहुत इजीली आ जाएगा कि व्हाट आर टेंसेस। अब जैसे टेंसेस होते हैं, ये टेंसेस क्या है? ग्रामर के गुरु है। हम लोग सब लोग अपनी ज़िंदगी में एक गुरु बनाते हैं, चाहे हम अपने माता पिता को अपना गुरु बनाएं या अपने टीचर्स को अपना गुरु माने, है ना। जो भी हमें शिक्षा देता है या जो भी हमें डिटेल में सब कुछ बताता है, समझाता है, तो वो हमारा गुरु। इसीलिए टेंसेस जो है वो हमारी आम भाषा में यूज़ कैसे किया जाए, वर्ब, सेंटेंसेस, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे यूज़ किया जाए, वो हमारे टेंसेस सब पे बेस्ड होता है। टेंसेस होते क्या है? टेंसेस जो है वो एक हमको बताते हैं समय, यानी कि कौन सा समय है, ये आज का समय है जो ये काम हो रहा है, या ये काम पास्ट में हुआ था जो बीत चुका है, या ये काम हम करने जाएंगे भविष्य में, है ना। तो ये हमारे टेंसेस पे बेस्ड होता है। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये आपके गुरुजी हो गए और इन गुरु के 3 चेले हैं। 3 चेले कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, ये 3 आपके चेले हैं। अब प्रेजेंट के, ये जो प्रेजेंट है ना, ये चेले हैं। अब चेले भी अपना अपना उपदेश देते हैं, सीख देते हैं। तो इन्होंने अपने अंदर बहुत सारी फैन फॉलोइंग बना रखी है, जिसमें से कि अभी रिसेंटली इनके 4 हैं। पहला है इंडेफिनिट, फिर उसके बाद में कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये गुरुजी हो गए। ठीक है, ये इनके 3 चेले हैं। गुरु ने शिक्षा दी इन तीनों को कि तुम प्रेजेंट के बारे में बताओगे, तुम पास्ट के बारे में बताओगे सबको, तुम फ्यूचर के बारे में बताओगे। क्लियर? तो ये प्रेजेंट वाले हैं, इन्होंने अपने नीचे अभी इनके ये फैंस हैं, फैन जो इनको फॉलो कर रहे हैं, फैन फॉलोइंग है ये। तो पहला कौन सा है आपका? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट कह दो या इंडेफिनिट।
तो ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट, या आप बोल सकते हो इंडेफिनिट। फिर हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इनके ये चार फॉलोअर्स इनके हैं, 4 फॉलोअर्स इनके और 4 ही फॉलोअर्स इनके हैं। तो इन चेलों ने 4 फॉलोअर्स अपने अपने बना लिए हैं। जैसे इसने बनाया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी तरह से हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट, इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतना समझ में आ गया? गुरु, 3 चेले और ये फॉलोअर्स हैं उनके 4 इसके फॉलोअर्स हैं, 4 ये हैं, 4 इसके हैं और सेम है। ठीक है, पहला वाला इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम केवल बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की। क्लियर? कि जो समय आज का है, प्रेजेंट का है, उसमें हमें कैसे पहचान करनी चाहिए सेंटेंस में, कैसे बोलना चाहिए और किस तरह से हमें सेंटेंस को लिखना चाहिए। जैसे अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बता रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है हमारा, कि सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में प्लस एस और ईएस, ये आता है। ठीक है, तो ये हमारा रूल है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सिंपल प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। ये इतना समझ लेना कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है। जैसे आपका छोटा बच्चा है, कोई भी नाम हो सकता है, वरुण कह दिया हमने कि वरुण है, अरुण है, अतुल है, अमित है, कोई भी नाम है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने सब्जेक्ट लिया आपका वरुण। अब हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या होता है, वर्ब होती है हमारी क्रिया, जिसको कि हम करते हैं। जैसे कोई भी एक्शन हो रहा है, किसी चीज में भी एक्शन जब होता है तो उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे हम खाते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो इसमें क्या क्रिया हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है हमारे साथ में, है ना, या हम कर रहे हैं, तो वो हमारा वर्ब कहलाता है। अब वर्ब की जो है ना 3 फॉर्म्स होती है, वो मैं 3 फॉर्म्स आपको बाद में बताऊंगी। अभी ये आप समझ लो कि जब वर्ब अपने एक्चुअल फॉर्म में होती है, जैसे हम कहते हैं कि रन मतलब भागना, तो हम कहते हैं वरुण रन्स वेरी फास्ट। वरुण आपका सब्जेक्ट हो गया, वरुण एक जना है। ये जब सिंगुलर है, एक जना है, तो हम इसमें से एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, एस और ईएस के क्या कब लगाएंगे, जब हमारा किसी भी सेंटेंस में पीछे वाई लगा होता है तो हम उसको हटा करके ईएस कर देते हैं। ठीक, और नहीं तो हमारा ये प्लूरल में एस लगता है। जैसे वरुण हमारा सिंगुलर है, पहले ये यहाँ ध्यान दो कि वरुण हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब जो होगा उसमें एस लग जाएगा। ठीक, तो वरुण रन्स वेरी फास्ट, वरुण बहुत तेज दौड़ता है। एक रूल और है, अगर आप हिंदी में याद करना चाहें तो, कि सेंटेंस में ता, ते, ती, तो ये सब लगता है। जैसे वरुण रन्स वेरी फास्ट, वरुण तेज भागता है, तो क्या लगा वर्ब में ता, भागता, है ना। तो आपका क्या हो गया,
वरुण रन्स वेरी फास्ट। अब यहां पर हम कह देते दे। दे का मतलब हो गया प्लूरल। वरुण था एक जना, दे का मतलब होता है ज्यादा। जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो तो हमारा वर्ब में एस नहीं लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दे रन वेरी फास्ट। दे रन वेरी फास्ट। ये एक जना है तो हम वर्ब में एस लगा देंगे, एस या ई एस। ये अगर ज्यादा है तो हम एस हटा लेंगे इधर से। क्लियर? तो आप इस तरह से याद रखिए कि आपके सेंटेंस में ये साउंड आना चाहिए, भागता, खाता, दौड़ता। अब हम क्या है कि वह पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है। शी रीड्स अ बुक। शी सब्जेक्ट हो गया आपका, रीड आपका वर्ब हो गया, इसमें एस लगा दिया क्योंकि शी कौन है, एक जना है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे क्या लग गया, एस। तो शी रीड्स अ बुक। शी रीड्स अ बुक। तो आप इस तरह से छोटे छोटे से सेंटेंस बना सकते हैं इनडेफिनेट टेंस के। ये प्रेजेंट आपका इंडेफिनेट है जिसमें कि पहचान है कि ताते ती तो लग जाता है। अगर आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो आपका जो शब्द निकल करके आएगा वो वर्ब वाला, उसमें ता ते ती तो लगा होगा। जैसे ये था कि वह पढ़ती तो ती आ गया, भागता तो ये ता आ गया। तो इसी तरह से आप पहचान कर सकते हो कि वो सेंटेंस आपका कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आया समझ में? अब इसी तरह से हम ले सकते हैं कि आप अपने घर में भी छोटे छोटे से सेंटेंस बोल सकते हो। जैसे आपने अपने बेटे को ही बोलना है जिसका नाम वरुण है, तो आप बोलोगे कि वरुण गो टू स्कूल। तो वरुण गो नहीं आएगा, वहां पे आ जाएगा गोज टू स्कूल। वरुण एक जना हो गया, प्लस गो में क्या लग जाएगा, ई एस। गोज की स्पेलिंग क्या होती है, जी ओ ई एस। गोज टू स्कूल। अब यहां पे हम लिख दें वी। वी का मतलब हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं। यहां पे तो इसकी ट्रांसलेट करोगे वरुण गोज टू स्कूल। वरुण स्कूल जाता है तो हमारा ता आ गया, जाता है। और यहां वी का मतलब हो गया बहुत सारे लोग, प्लूरल हो गया। तो जब प्लूरल हो जाएगा तो ऐसा हट जाएगा। ठीक, तो यहां पे ये क्या है, वी क्या है, प्लूरल। वी का मतलब हम स्कूल जाते हैं। तो वी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल। कितना सिंपल है, बस ये पहचान करनी है आपको इंडेफिनेट में। तो इंडेफिनेट की यही पहचान है अब कि उसमें एस या ई एस लग जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ब हमारा क्या होता है, क्रिया होती है जो कि एक्शन बताया जाता है कि ये हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है, जा रहा है, खा रहा है, आ रहा है, नाच रहा है, क्या कर रहा है। तो जो भी कुछ वो कर रहा होता है वो आपकी क्रिया होती है, वर्ब होती है। और वर्ब में जब साउंड हमारा ताते ती वाला आ जाता है सेंटेंस में तो हम उसको कहते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक, अब इस तरह से आप छोटे छोटे से सेंटेंसेस 5 या 10 आज बना करके देख सकते हैं अपने ओन। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। अब मैं कल आपको बताऊंगी कि इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डस कब लगता है और नॉट कब लगता है। यानी कि सेंटेंस जब एफर्मेटिव होता है, यस में होता है, हाँ में होता है, तो हम उसको किस तरह से यूज करेंगे। नेगेटिव होता है तो हम क्या यूज करेंगे।
इंटरोगेटिव होता है, यानी कि जब क्वेश्चन फॉर्म में होता है तब हम कैसे पूछेंगे। ठीक, तो आज के लिए मेरे आपका सेशन यही था कि आप केवल आज का इतना ही याद कर लो कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट जब होता है तो उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एस और ईएस लग जाता है, जिस तरह से कि मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आगे और आपको टेंसेस के बारे में क्लियर करूँ कि हाउ यू हैव टू यूज द सेंटेंसेस इन योर लाइफ। ठीक है, एंड हाउ यू कैन easily converse in English, making the sentences of your own. Thank you.